गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और केवल एक ही फार्मूला था उसमें, डिस्टेंस फार्मूला। कुल मिला के 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए थे कि 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैं आपको आगे शीट दूंगा। अब अपन आज शुरू करेंगे 7.2। 7.2 में भी 10 क्वेश्चंस हैं। ये भी सरल एक्सरसाइज है। यहाँ पर भी एक ही फार्मूला है और उस फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूं कि एक्चुअली वो फार्मूला है क्या। जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था उसी तरीके से एक होता है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला एक्चुअली है क्या, है ना, तो उसको समझो। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? अगर सपोज देयर इज ए लाइन ए बी and there is a point P on this line AB. There is a line AB and P lies on AB or between AB. Suppose coordinate of A is x1, y1 and the coordinate of B is x2, y2 and the coordinate of P is x and y. तो अगर AB एक लाइन है और P उस पर कोई पॉइंट है तो नेचुरली वो किसी ना किसी रेशियो में इस AB लाइन को डिवाइड पॉइंट P कर रहा होगा। ठीक है, तो रेशियोज ले लेते हैं M1, M2। रेशियोज क्या ले लेते हैं? M1, M2। ठीक है, तो रेशियोज हो गए अपने M1, M2। तो यहां पे हमें कितनी चीजें अननोन हैं आप उसको समझ लो। M1, M2 रेशियोज अननोन है। X1, X, X1, X2 ये 3 ये अननोन है। Y, Y1, Y2 ये 3 अननोन है। तो इसमें अपने को कोई सा भी जो अननोन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक फार्मूला है। फार्मूला है X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ये काई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हो गया X, यानी P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? X और Y। तो P के कोऑर्डिनेट्स जो X है उस X की वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला है। इसका डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में है और मैंने आपसे कहा ही है कि ये डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों डेरिवेशन में कराऊंगा। तो अब बताओ y का क्या हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये काय का फार्मूला हो गया x का और ये काय का फार्मूला हो गया y का। ये x का फार्मूला है, ये y का फार्मूला है। ठीक है, तो इससे हम x कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि x और y ही कैलकुलेट करने आए। अगर x1 और y1 फाइंड करना हो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, x2 y2 फाइंड करना तो भी फाइंड कर सकते हैं और m1 m2 फाइंड करना हो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये समझना रहता है कि अगर जिसको हमने x1 माना, जैसे मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में समझाया। प्रीवियस एक्सरसाइज में अपन ने क्या समझा कि कोई सा भी x1 ले लो, कोई सा भी y1 ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस एक्सरसाइज में बिल्कुल फिक्स है। आप x1 और x2, x1 y1 और x2 y2 आप जो फिक्स है वही ले सकते हो। तो वो हमें कैसे पता पड़ेगा? देखो, हमेशा अगर आपने x1 इधर लिया है, x2 इधर लिया है तो m1 कहाँ आएगा? यहां पर। और m1 का मल्टीप्लाई हमेशा दूर वाले में होगा, m2 का मल्टीप्लाई हमेशा दूर वाले में होगा। इसको कहते हैं ब्रिज। इसको ब्रिज बनाते हैं। और हर क्वेश्चन में जो आपका सेक्शन फार्मूला यूज हो रहा है उन सारे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है और साथ में ब्रिज भी बनाना है। ये आप ध्यान रखना।
इससे हमारी कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो इससे आपकी कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्रिज हमको बनाना है, यानी हमें दूर दूर का मल्टीप्लाई करना है। m1x2, क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन में थोड़ी लिखेंगे विच वन इज x1, विच वन इज y1, विच वन इज x2, विच वन इज y2 एंड व्हाट आर m1 एंड m2। ये हम क्वेश्चन में लिखने वाले नहीं हैं। तो हम डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स ही मेंशन करेंगे और उन कोऑर्डिनेट से ही हम फाइंड कर लेंगे। तो एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया। अब इसी के साथ एक और फार्मूला बनता है। वो कब बनता है वो आप समझो। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर P सपोज मिड पॉइंट, P क्या है? मिड पॉइंट, यानी M1 कितना हो गया? M1 हो गया 1, M2 कितना हो गया? M2 भी हो गया 1। Why? Because P is the midpoint of AB. Because P is the midpoint of AB. That's why P M1 is equal to 1 and M2 is equal to 1. ठीक है। अब जब रेशियोज यानी P जो है वो मिड पॉइंट होते हैं और रेशियोज 1:1 के होते हैं, तो उस कंडीशन में फार्मूला बदल जाता है। देखो इसी फार्मूले को मैं बदल के आपको बता रहा हूं। देखिए M1 कितना हो गया? 1, तो ये 1 हो गया, तो ये हट गया। M2 कितना हो गया? 1, तो ये भी हट गया। तो क्या बचा? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 प्लस 1 दैट इज व्हाट? 2। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज व्हाट? 2। तो डिनोमिनेटर में आ गया 2। इसी तरीके से y के फार्मूले में क्या हो जाएगा? m1 1 हो गया, हट जाएगा। m2 1 हो गया, हट जाएगा। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कुल मिला के आपके पास 4 फार्मूले हो गए। कैसे? पहला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y के लिए क्या हो जाएगा? y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर P मिड पॉइंट है, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन AB, then we use directly x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। तो ये हमारे पास फार्मूले हो गए। इन सारे फार्मूले का अब हम यूज करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें। मैं फुल पैटर्न से करा रहा हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line joining -1 से 1। इसका नाम रख दो A, -1 से 1। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 -3, 4 -3 and the ratios are 2:3। Ratios are 2:3 and the coordinates of x and y, P is x and y. The coordinate of P is what? x and y। ठीक है। तो यहां पर अब हमें क्या फाइंड करना है? P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। देखो यहां मैं कहीं भी x1 y1 नहीं लिखने वाला हूं डायग्राम में, ना मैं x2 y2 लिखने वाला हूं, ना मैं m1 m2 लिखने वाला हूं। जरूरत भी नहीं है, हमको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब हमें कैसे पता पड़ेगा किसका मल्टीप्लाई किस में है? तो हम यहां पे क्या बनाएंगे? ब्रिज। ऐसा ब्रिज बिल्कुल बनाना ही है। आप ऐसा नहीं सोचना कि हम ये क्या बना रहे हैं या बनाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल बनाना ही है, ये तो फिक्स है। ठीक है। अब हमें x और y की, तो हम हमेशा ध्यान रखना है कि हम सिंगल लाइन में आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है। देखो कैसे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ m1, अगर m1 2 है तो x2 कितना होगा? 4, यानी 2 into 4 प्लस m2 x1 3 का मल्टीप्लाई -1 में। अब आ गया समझ में कि हमेशा दूर दूर का मल्टीप्लाई, हमेशा दूर दूर का मल्टीप्लाई,
ये m1 है तो ये x2 है, ये m2 है तो ये x1 है, हमेशा दूर का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, आगे बढ़ते हैं। 4 2 जा 8, -1 into 3 -3, 3 plus 2 5, that is 5 upon 5, that is what 1। तो x कितना आ गया 1। अब अपन क्या फाइंड करेंगे y। देखो y इज इक्वल टू m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 यानी 2 इंटू -3, m2y1 यानी 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 2 प्लस 3, 3 2 जा 6, काय का माइनस का, 7 3 जा 21 अपॉन 5, that is 15 upon 5, that is what 3, that is what 3। so फिर लिखेंगे p और p के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 and 3। ये हमारा आंसर है, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन को सारे क्वेश्चंस करना रहते हैं। जब हमें x और y फाइंड करना होता है तो हम सिंगल लाइन में बनाते हैं, लेकिन इस x के अलावा हमें कुछ भी और फाइंड करना होगा तो नेचुरली हमें एक के नीचे एक लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू रहेगी, तो इसलिए हम एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सरल है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर 9 बोथ आर सेम। ठीक, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 ज्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर सेकेंड से, लेकिन पहले हम सेकेंड ही करेंगे। वो ये कह रहे हैं देयर इज ए लाइन 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज ए लाइन AB, there is a line AB. The coordinates of A and B are 4 minus 1, 4 minus 1, and coordinate of B is -2 -3, -2 -3, -2 -3, -2 -3। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment, यानी हमें इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स, और 3 इक्वल पार्ट्स हमको करना है, और उन पार्ट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें फाइंड करना है। तो एक ले लिया P और एक ले लिया Q, तो क्या ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया? 1 2 3। तो हमारे सिलेबस में कितने क्वेश्चन है इस तरीके के? अपने सिलेबस में 3 क्वेश्चंस, 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स एंड 5 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स एंड 5 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 इक्वल पार्ट्स हैं, और 5 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, शीट में आने वाला है। तो सबसे पहले यहां पे हम 3 इक्वल पार्ट्स में पहले P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से, P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x एंड y। अभी हमें Q से कोई मतलब नहीं है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। अभी हमें Q से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें अभी हम सिर्फ P के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। अब यहां पे पहले सीख लो। ठीक, तो कैसे सीखना है?
क्या A से लेके P तक, P से लेके Q तक और Q से लेके B तक क्या सब इक्वल पार्ट्स है? क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स लिए हैं, यानी ये 1 तो ये भी कितना 1। तो क्या ये तीनों 1 1 1 के रेशियो में है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बिकॉज दे आर ऑल 3 इक्वल पार्ट्स। चलिए, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? A से लेके P तक कितना हो गया? 1। और P से लेके B तक कितना हो गया? 1 + 1 दैट इज व्हाट? 2। हमें Q बिल्कुल नहीं दिख रहा, हमें Q दिख ही नहीं रहा, हमें सिर्फ P दिख रहा है। तो A से लेके P तक कितने पार्ट्स? 1। और P से लेके B तक कितने पार्ट्स? 1 + 1 दैट इज 2। तो क्या ये 1:2 का रेशियो हो गया? क्या हम ब्रिज बना दें? ये ब्रिज बना दिया। क्या हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं? अभी सीखा अपन। देखो मैं लिख रहा हूं, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। m1 कितना है? 1। 1 का मल्टीप्लाई हमेशा दूर के साथ मल्टीप्लाई, 1 × -2 1 × -2 2 × 4 2 × 4 ये हो गया 1 + 2 1 + 2 ये हो गया -2 + 8 अपॉन 3 दैट इज 6/3 दैट इज व्हाट? 2। कितना आ गया? 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने 2 और Y और चाहिए, तो Y के लिए लिखो y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये m1 है तो ये y2 है। 1 × -3 1 × -3 2 × -1 2 × -1 1 + 2 -3 का 1 में करेंगे -3, -1 का -2 में करेंगे -2 2 + 1 3 ये हो गया -5/3। क्या हो गया? -5/3। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 2 and -5/3 2 and -5/3। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें Q के चाहिए, तो इतना पहले हम नोट कर लेंगे। ठीक, नोट करने के बाद फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना, मैं इसको दोबारा फिर से आपको समझाऊंगा। देखो अब क्या करना है, अब हमको फिर से 2 - 5/3 2 - 5/3 फिर से डायग्राम बनाना है, फिर से हमें डायग्राम। ठीक है, अब हम Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे? x एंड, यानी बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे हम उतनी बार डायग्राम बनाएंगे। 3 इक्वल पार्ट्स 2 डायग्राम, 4 इक्वल पार्ट्स 3 डायग्राम्स, 5 इक्वल पार्ट्स 4 डायग्राम्स। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से हम डायग्राम, हम एक ही बार डायग्राम में क्यों नहीं लिखेंगे? तो देखो पहली बार डायग्राम में हमने P के कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे? x और y। अगर हम उसी डायग्राम में Q के भी कोऑर्डिनेट x और y मानेंगे तो कंट्राडिक्शन होगा कि दोनों के सेम कैसे हैं। लेकिन हम जब नया डायग्राम बनाएंगे तो हम P के फाइंड कर चुके हैं, तो वो हमारे लिए नए कोऑर्डिनेट्स होंगे और हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां फिर से ध्यान से देखो, फिर से डायग्राम बना लिया और इस बार हमने P के कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए। अगर मैं यहां तक इसको ढक लूं तो अब आप बताओ Q इज व्हाट? Q is the midpoint of PB, isn't it? Q is what? Q is the midpoint of, क्योंकि P से लेके Q तक 1
और Q से लेके B तक भी 1, तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। Q इज व्हाट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। यानी अब हमें A को नहीं लेना है, अब हमें A से कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। Q काय का मिड पॉइंट है, PB का। Q काय का मिड पॉइंट है, PB का। तो अब हम सीधे सीधे मिड पॉइंट का फार्मूला लें। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना है, 2, x2 कितना है, -2 अपॉन 2, तो 2 - 2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, दैट इज व्हाट, 0। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0। पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। अब दूसरा देखो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 कितना है, -5 अपॉन 3, y2 कितना है, -3 अपॉन 2। यहां पे हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके फिर हम सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, -5 अपॉन 3 -3 अपॉन 1 अपॉन 2, एलसीएम कितना आएगा, 3, -5 माइनस 1 3 जा 3 3 जा 9 अपॉन 2। तो आप एक स्टेप अगली लाइन में लिखना, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, y -14 अपॉन 3 2 अपॉन 1, तो 1 कहां जाता है, सबसे ऊपर, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -7 अपॉन ये काय की वैल्यू आ गई हमारी y। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां पर आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने का तरीका सबसे लास्ट में मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको समझ लो। आंसर लिखने का तरीका, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 एंड -5 अपॉन 3, Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड -7 अपॉन 3, -7 अपॉन 3।